ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 26 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। हद की उन्नति नहीं, बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज का क्वेश्चन है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र जो दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न फंसे। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प न चले। यह है बड़ी मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले ही विश्व का मालिक बनते हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते, हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अभी बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है और बेहद की बादशाही के लिए ही ये पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति और यहाँ बेहद बाबा के पास है बेहद की उन्नति। बाबा कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई, बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे ना, तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएंगे। सब समझ जाएंगे ये विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो सब भगवान को ही ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी कोई होगा ना। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। हमारा सेंटर मधुबन, ये हॉस्टल तो न्यारा है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गई। ऐसे नहीं सब अच्छे ही आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि इस समय ऐसे है, हमारे में कोई भी सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की ही महिमा गाते थे। देवी देवता ही सभ्यता वाले हैं ना, उनकी महिमा गाते थे। कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भर कितने भी बड़े आदमी हैं, फील करते हैं हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो भाई ये बाप की ही कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बस दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि है, वह फिर भक्ति मार्ग में ही पढ़ेंगे।
ये समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, ज्ञान से हम सुखधाम अर्थात स्वर्ग में जाते हैं। उसके लिए ही तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। चेकिंग करो, बाबा कह रहे हैं। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकता है। हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार है, ऐसे हमें भी होशियार बनना है। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं, ज़्यादा कमाई करूं। व्यापारी लोग भी ऐसे, बाबा कहते कि कोई ना कोई स्पर्धाएं तो होती ही है, कंपटीशन तो होता ही है, हेल्दी कंपटीशन। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा है, दोनों मिलकर के कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई नहीं जानते। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान आकर के क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो ना, वह है ही हठ योगी, वे भी है ऋषि परंतु हद के हैं। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागे हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी न मार खाई है। हर एक माताओं का, बहनों का यदि हम अनुभव सुने ना तो एक भागवत ही बन जाए, बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। तब चली आई। शुरू में कितने आए? यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई, हम ज्ञान अमृत पीने के लिए ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से ही चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं, हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं। यहाँ बेटा हो या बेटी, बाबा सबको अपना वर्षा देते हैं। हाफ पार्टनर होती है लेकिन उसको हिस्सा नहीं देते हैं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में बहुत मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को, माना आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे बच्चे के भेद का मालूम भी नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख करके दिया है। सेंटर की टीचर बहनें बाबा को एक संदेशा भेजती है कि फलाने फलाने भाई ने या माता जी ने ऐसा ब्लड से लिख करके भेजा है, लेकिन अभी नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर के फिर चले जाते हैं। बाबा ने समझा ये सब ड्रामा है, कोई आश्चर्यवत भागंती भी होंगे। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत ही थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारियां हो रही है। यह शरीर छोड़ शांतिधाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह होता है 2 घंटे का नाटक और यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं।
और है भी एक बाप के बच्चे, रहने का भी स्थान है। निर्वाण धाम वाणी से परे, वहाँ आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स है। रहने का स्थान ब्रह्मांड, परमधाम, वो हमारा घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है। वह ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। कितने बाबा पॉजिटिव एंड प्योर एटीट्यूड वाले हैं। देखो बाबा को लगता है कि भाई अभी नहीं समझ रहा है, आगे जाकर के अच्छी तरह से समझ जाएगा। अगर सुनते रहेंगे तो ये ज्ञान भी समझ जाएगा, और फिर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं समझ सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। बाप कहते कल ही तुम विश्व के मालिक थे। आज कल, आज कल, आज और फिर कल। हाँ, ये 3 शब्द का ही सारा खेल है। अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई भी हमसे छीन न सके। हमारी राजा है। आकाश, जमीन आदि पर ही हमारा कब्जा रहता है, अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, यह धन माल सब कुछ तुमको दे करके जाता हूं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप ही कहते हैं, तुमको धन माल सब कुछ मैं देता हूं। तुमने हमको बुलाया है कि पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बना करके ही तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाऊंगा। हमने बुलाया बाबा को, इसलिए तो बाबा आए हैं ना। बाबा कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम है सहज ज्ञान, सहज योग। सेकंड की ही बात है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तुम अब कितना दुरांदेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को भी संभालते होंगे। सतयुग में बाबा कहते हैं बच्चे आदि को भी संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। देखो महाराजा महारानी भी होंगे, रॉयल फैमिली भी होंगी, और प्रजा होंगे, दास दासी होंगे। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी वहाँ बहुत मान रहता है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास बहुत होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फूल श्रृंगार किए हुए, देखो हाँ, सतयुग में जब प्रिंसेस गेट टुगेदर करेगी तो कैसा होगा। फूल श्रृंगार किए हुए, ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीय सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती हैं। प्रिंस प्रिंसेस की गेट टुगेदर में रानियां नहीं बैठेगी, वो पर्दे में रहती है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जीवदान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहां मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को, बुलाओ बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, कहाँ मर न जाऊं। वहाँ डर की बात नहीं है। सतयुग में तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वर्षा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। वह तब होगा जो भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाती हैं।
सबसे अधिक धोखा देने वाली आंखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है इसमें, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, बहुत बड़ा इम्तहान। ये पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है, तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। विश्व का मालिक बनना है, मुख्य बात बाबा कहते भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया अपना बना लेती है। तब बाबा कहते हैं मुझे फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हमको दोनों मिलते हैं, अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर के रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी कड़ी है, गायन है ना, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं ना, उल्टा सुल्टा बाबा को भी जवाब देने लगते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं परमात्मा का भी, तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है ना जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाओ। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते सवेरे सवेरे उठ करके अल्फ को याद करो, यह बेला सोने की नहीं है, इस उपाय से विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको नहीं छोड़ते, आए भी है सुधार कर ले जाने के लिए। याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बनेंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितना सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई ये अभ्यास पक्का करना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार करके साथ ले जाते हैं, ऐसे बाप के साथ वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। आज का वरदान, सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियाँ की खान मिलती है ना, वो और किसी युग में नहीं मिलती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को दे करके खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठा करके साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना, बाप की स्नेह की निशानी है। स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो ऐसे सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।